अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि पेरीमीटर ट्रेपीजियम का किस तरह से फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास ट्रेपीजियम बनी हुई है, इस तरह से इसकी शक्ल जो है वो बनाते हैं। तो हमारे पास ये वाली साइड जो है ये 7 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये वाली 6 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि ये साइड ए है, ये बी, सी और डी। अब हमने क्या करना है कि पेरीमीटर जो है वो फाइंड करना है। पेरीमीटर जो है वो किस तरह से फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम, ये हमने फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ट्रेपीजियम इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हमने 4 साइड्स को प्लस कर देना है। तो ए हमारे पास था 6 प्लस बी हमारे पास है 7 प्लस सी हमारे पास है 9 प्लस डी हमारे पास है 7। तो हमने क्या करना है, इन 4 साइड्स को प्लस कर देना है, साथ में सेंटीमीटर। तो 6 7 9 और 7 7 7 14 14 और 6 14 6 0 1 कैरी 2 9 ऐड करेंगे तो 9 और ये 2 29 ये हमारा सॉल्यूशन। इस तरह से हमने करना है ट्रेपीजियम का और कुछ भी नहीं करना। पेरीमीटर इसका किस तरह से फाइंड करते हैं कि चारों साइड्स को प्लस कर देना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हमने सिर्फ ये याद रखना है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अस्सलाम वालेकुम। इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है वो क्यूबिट का किस तरह से फाइंड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, लेंथ हमारे पास है, लेंथ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड विथ हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। तो हमने ये क्यूबिट की लेंथ, हाइट और विथ दी हुई है। लेंथ क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो ये क्यूबिट इधर बना हुआ है साइड पे, तो ये इसकी लेंथ होगी। तो L इज इक्वल टू लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट है इस तरह से, यानी कि ऊंचाई। तो हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई है, विथ यानी कि विथ इज इक्वल टू है 2 सेंटीमीटर। तो हमने सरफेस एरिया जो है वो किस तरह से मालूम करना है, उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू, इस तरह से हमने लिखना है। ये हमारे पास L है, ये H है और ये W। तो फॉर्मूले में हमने यही चीज़ें यूज़ करनी है तीनों। L मल्टीप्लाई L लिखेंगे, यानी कि L को मल्टीप्लाई H से करेंगे, फिर H को मल्टीप्लाई विथ से, फिर विथ को मल्टीप्लाई करेंगे L से। तो इस तरह लिख लेंगे L मल्टीप्लाई H, दरमियान में प्लस का निशान आना है, ये फॉर्मूले का रूल है। तो L प्लस H है, फिर H प्लस W यानी कि हाइट प्लस विथ, प्लस विथ मल्टीप्लाई, ये सॉरी इधर मल्टीपल आना है, विथ मल्टीप्लाई लेंथ, इस तरह से। और साथ में आता है यूनिट का स्क्वायर, तो ये नीचे लिख लेते हैं यूनिट स्क्वायर, इस तरह से। तो अब हमने फॉर्मूले के मुताबिक वैल्यूज जो हैं वो पुट कर देनी है। तो लेंथ हमारे पास क्या थी 6 सेंटीमीटर, 2 इंटू 6 मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास है 4, 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस हाइट फिर क्या है 4 मल्टीप्लाई विथ क्या है 2, इस तरह से, प्लस विथ क्या है 2 मल्टीप्लाई लेंथ क्या है 6, इस तरह से। साथ में यूनिट का
स्केयर। ये 2 ऐसे ही लिखेंगे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा, प्लस 4 2 8 प्लस 2 6 12, इस तरह से साथ में यूनिट स्केयर 2। अब इन तीनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 44, इस तरह से साथ में यूनिट स्केयर। अब 2 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 88 बन जाएगा। और यूनिट स्केयर, यूनिट हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर, तो हमने सेंटीमीटर का स्केयर ले लेना है। ये हमारे पास होगा इसका एरिया। अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है, वॉल्यूम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पेरीमीटर और एरिया जो है वो स्केयर का किस तरह से फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द स्केयर्स। आगे हमारे पास लेंथ है, जुज नंबर 1 में लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो स्केयर होता है वो इस तरह से होता है, उसके चारों इजला जो हैं बराबर होते हैं, यानी कि लंबाई चौड़ाई सब कुछ बराबर होता है। यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन के मुताबिक पेरीमीटर और एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो स्केयर के पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो हमें याद करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ द स्केयर किसके इक्वल है, ये अब मैं लिखूँगी। पेरीमीटर ऑफ स्केयर इज इक्वल टू 4 लेंथ सेंटीमीटर, 4 लेंथ। तो 4 ये आ जाएगा, लेंथ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, 8 इस तरह से 7 सेंटीमीटर। तो 4 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 सेंटीमीटर, इस तरह से ये हमारा पेरीमीटर है। नाउ एरिया ऑफ स्केयर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, वो कैसे लिखेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, साथ में यूनिट का स्केयर है, यानी कि लेंथ को लेंथ से ही मल्टीप्लाई करना है। लेंथ हमारे पास 8 था, तो फिर लेंथ के साथ 8 और साथ में ये सेंटीमीटर स्केयर, यानी कि यूनिट का स्केयर आ जाएगा। तो 8 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 64 बनता है। तो सेंटीमीटर स्केयर ये हमारे पास एरिया है। तो इस तरह से हमने लिखना है कि जो पेरीमीटर ऑफ स्केयर है वो किसके इक्वल है, ये हमने याद रखना है ताकि हम इसे आगे अच्छे से सॉल्व कर सकें। और एरिया ऑफ स्केयर किसके इक्वल है, L मल्टीप्लाई L, यानी कि लेंथ को लेंथ के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, साथ में यूनिट का स्केयर आ जाएगा इस तरह से। सो